आइए सुनेंगे युवाचार्य भगवंत को। युवाचार्य भगवंत। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी राज सदगुरुनाथ श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी ध्यान गुरु परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश प्रत्येक व्यक्ति में उसके भीतर में रहे हुए प्राकृतिक सामर्थ्य को प्रकट करने की विधि प्रदान करते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिन वाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। आज कार्तिक शुद्ध छठ, कर्नाटक गज केसरी घोर तपस्वी पूज्य गणेश लाल जी महाराज साहब के जन्म जयंती का मंगलमय अवसर। महापुरुष अपने आप अपनी साधना से, अपने सामर्थ्य से, अपने आत्मिक वैभव से प्रत्येक भव्य जीवों का आदर्श बनते हैं, श्रद्धा स्थान बनते हैं। एक ऐसा बालक जो राजस्थान बिलाड़ा के ललवाणी परिवार में जन्मा, जिसे अपने जन्म के पश्चात ही संसार के उन थपेड़ों का सामना करना पड़ा जिन थपेड़ों को आप क्या करते हैं, आज भी खाते, अनुभव करते। कैसा स्वार्थ भरा सबका व्यवहार होता है, कैसी सभी की केवल आपके बाहरी बातों को लेकर के ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी होती है। सारी चीजों को बहुत नजदीक से देखा। माता का छत्र, पिता का छत्र बचपन में उड़ गया बीमारी के कारण। जो उपेक्षा का दुख होता है, उस दुख को उसने झेला। एक बात आपको मजेदार बताऊं, आप किसी ज्योतिषी के पास अगर जाओ, उसे भी पता है आप उससे कुछ जानने के लिए, मार्गदर्शन के लिए आए हो, और आप भी मन में भाव लेकर गए हो कि ये काफी अच्छी तरह जानते हैं, हमको इनकी बात बतानी। अधिकतर देखा गया है, आप जैसे ही पहुंचोगे सामान्य बातें हो जाएगी। पहला सवाल आपके सामने आएगा, क्या ऐसा होता है कि तुम बहुत करते हो लेकिन तुम्हारी कद्र नहीं होती? तुम सभी के लिए बहुत ज्यादा हमेशा प्रयास करते हो, हमेशा मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे मेहनत की चीज नहीं होती है। मुझे बताओ, आप में से कोई एक ऐसा बंदा या उनके पास जाने वालों में से कोई एक बंदा इस बात को इनकार कर सकता है? सबको यही घणो करो, कोई मानीज को नहीं, कोई जानीज को नहीं, मारो तो नाम ही नहीं रहे, मैंने तो कई बीच को नहीं। ये उपेक्षा, और ऐसी घोर उपेक्षा का दुख अपने माता पिता के छत्र के जाने के बाद
जिन भाइयों ने देखा वे अपना भाग्य आजमाने के लिए राजस्थान से महाराष्ट्र की धरा पर आए। महाराष्ट्र में उनके अनेकों परिवार यहां पर आकर बसे थे। उसके कुछ समय पहले की ये सारी घटना है। 20-30 साल पहले ही राजस्थान से महाराष्ट्र में माइग्रेट हो रहे थे कई परिवार, तो ज्यादा अंतर नहीं था, 1-2 पीढ़ी के ही अंतर का परिवार महाराष्ट्र में बसते थे। वहां गए, उनके साथ रहे। इनका तेज, इनकी वो प्रामाणिकता, इनकी वो निर्भीकता, इनकी वो विश्वसनीयता चेन्नई वाले ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आपका सारा बिजनेस इसी पर चलता था, अभी भी चलता है लेकिन ठीक है, लेकिन इसी पर बिजनेस चलता था, भरोसा। तो ऐसी विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, इन गुणों से संपन्न युवा को वहां परिवार के एक बुजुर्ग ने, जिनको संतान नहीं थी, उन्होंने कहा तुम मेरे दत्तक पुत्र बन जाओ, मैं तुम्हारी सार संभाल करूंगा। उस तेजस्वी ने कहा एक पिता के जाने के बाद दूसरा पिता मैं नहीं बनाऊंगा, मेरा एक ही पिता रहेगा। आपकी भाषा में उसको कहते हैं मेरा एक ही, हाँ आप उसको ऐसे ही कहते हो। उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन आजीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो उपक्रम करना ही पड़ता है, दुनिया में रहना है तो। हाँ पंक्तियां थी वो, तो काम कर प्यारे, तो कुछ ना कुछ तो करना ही। और उनके पास तो गुण तो थे ही, और वह एक प्रकार से अपने कार्य के प्रति ईमानदार थे। ये सबसे महत्वपूर्ण है, एक ध्यान रखना, आप क्या कर रहे हो, आप किस पोजीशन में हो, आप किस पोस्ट पर हो, वो सेकेंडरी है। आप जहां हो वहां कितना ईमानदारी से जुड़े हो, ये महत्वपूर्ण है। आपकी ईमानदारी मायने रखती है, आपकी अपने कार्य के प्रति जो लगन है, आपकी अपने कार्य के प्रति जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मेन होती है। आप उस काम को कितने, एक झाड़ू लगाने वाला भी महान हो सकता है अगर वो अपने कार्य के प्रति ईमानदार है। और एक कुर्सी पर बैठा हुआ बहुत बड़ा अफसर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है अगर उसके अंदर ईमानदारी नहीं, अपने कार्य के प्रति ईमानदारी नहीं। वो काम चोरी बना हुआ है। हमने देखा पूज्य गुरुदेव हमेशा अपने स्वाध्याय में और अपने कार्य में लगे रहते थे, इतना सा भी आलस नहीं होता था। विश्रांति का समय हम लोग जबरदस्ती गुरुदेव को निवेदन करते थे, गुरुदेव थोड़ा सा लेट जाओ। थोड़ी देर लेट गए, गुरुदेव वापिस बिराज जाता है, बैठना है। बैठने के बाद कभी नहीं कहते थे कि मुझे लेटना है, ये बहुत बड़ी बात है। आज तो छोटे भी बच्चे हो तो पढ़ना भी हो तो पसर करके पढ़ना पसंद करते हैं, लेट करके बैठना पसंद। गुरुदेव थे जिनको मैंने ही 75 वर्ष की उम्र के बाद में देखा, उनके वो कभी नहीं कहने लगे मैंने अभी लेटना है करके, कभी नहीं। गुरुदेव के कमर में, पीठ में तकलीफ थी, इसलिए उनको बेल्ट भी दिया हुआ था, गर्दन भी की भी तकलीफ थी, चक्कर भी आते थे, लेकिन लेटना ये गुरुदेव ने कभी नहीं कहा। अगर गुरुदेव को असाता दिखे तो हम ही निवेदन करते थे, और फिर एक तरफ से ऐसे पकड़ करके एक जने पैर उठा करके गुरुदेव को लिटा देते थे। गुरुदेव हमें इनकार नहीं करते थे, हमारी भावना को नकारते नहीं थे, लेकिन उनको लेटने की बजाय बैठना और बैठ करके कुछ ना कुछ अपनी स्वाध्याय आदि गतिविधियों में लगे रहना पसंद था। तो वैसा ही वो युवक जो अपने कार्य के प्रति ईमानदार था, बेलापुर में एक जगह सर्विस कर रहे थे, अकाउंटेंट का काम। आजकल जो आपके सीए लोग ऑडिट के रूप में करते हैं, उस समय अकाउंटेंट काफ़ी हो जाता था, वो सारे काम निभा लेता था, क्योंकि गवर्नमेंट को इतने पेपर्स
सबमिट करने का ये नहीं था, झंझट नहीं था। तो वह जो है सर्विस कर रहे थे, कुछ 1 नंबर 2 नंबर का काम था, इन्होंने उसको 2 नंबर वाली आई हुई रकम को 1 नंबर में लिख दिया। सेठ जी मालिक नाराज हो गए, तूने इस एंट्री को इसमें क्यों डाला? बोले जो था मेरे पास आया तो मैंने उसको ये कर दिया। बोले तू ऐसे मनमानी कैसे करता है, जो 2 नंबर का है उसको तूने 1 नंबर में क्यों डाला? तुझे इतना तो समझे। 4 शब्द सुना दिए। कहने लगे सेठ जी ये आपका काम संभालो, मैं चला। मैं अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने परिवार के लिए, भाई थे साथ में, मैं ये काम कर रहा हूं। मैं किसी की गलत बात में शामिल होने के लिए काम नहीं कर सकता हूं। उसी समय रिजाइन देकर निकल गए। उनको, उनके स्वरूप को, उनकी उस सौंदर्य को, उनकी उस तेज को देख करके एक अपने ओसवाल परिवार की ओर से प्रस्ताव भी आ गया था लड़की के साथ विवाह संबंध का। वैजापुर और इवला के दरमियान नगरसूल करके गांव है, वैजापुर और मनमाड़ के बीच में नगरसूल है, वहां के परिवार का प्रस्ताव भी आया। देख लो, जो जो चीजें आपके जीवन में महत्वपूर्ण रखती है, इन सारे चीजों में से गुजरा हुआ व्यक्तित्व था, ध्यान में रखना। आपको जीवन में सबसे पहले परिवार का बहुत बड़ा आधार रहता है, उसके बाद पैसा कमाना आपका लक्ष्य रहता है, और उसके बाद थोड़ा पैसा आ जाए तो हाँ, शादी ब्याह और परिवार को बढ़ाना, संतानों का ये एक रहता है। तो परिवार का मोह उनका टूट चुका था, उन्होंने उसको नकार दिया, किसी का दत्तक बनने से इनकार कर दिया। नहीं तो कितना मामान काकान भाबान भायान तैयार रह जाता था। आज भी कितना हमारा परिवार बड़ा हो जाता है, या हमारी बुआ है, या हमारी मानी है, या हमारी नानी है, या हमारी काकी, कितने तो रह जाए पर दीक्षा टाइम नहीं बुरा आदमी चल रहे। लेकिन उनको सामने से होकर के आया हुआ पर इनकार कर दिया। फिर उनको बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ, अपने उसूलों के साथ, सिद्धांतों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, समझौता नहीं। तीसरा शादी का प्रस्ताव आया, बोले नहीं, मैं अपना स्वतंत्र चेतना ठीक हूं, मुझे शादी करना नहीं। लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर ससुराल वाले, यानी जो होने वाले जिसके लड़की के पिता के परिवार की ओर से भी बहुत ज्यादा दबाव था। 1 लाख कट्टे रेवला, क्या नहीं खाओला पियोला, जो समस्या घर में रहती है, हमारी वो प्रॉब्लम नहीं। हम कहते भी कईयों को जिनके अभी भी प्रोलॉन्ग है, शादी अब तक हुई नहीं, उनको कहते हैं भाई क्यों झंझट में पड़ता है, आ जाए, यहाँ वो झंझट है नहीं तेरे को। इधर तो अभी ठीक है, कई जगह व्यवस्थाएं होती है, लेकिन फिर भी मन उब जाता है। घर का खाना घर का होता है। अब आप लोगों को होटल का खाना अच्छा लगता है, लेकिन रोज होटल में जाओ तो तबीयत भी बिगड़ जाए, आपका बैंक बैलेंस भी बिगड़ जाए, और दिमाग भी बिगड़ जाए, जीवन का, परिवार का सारा सिस्टम भी बिगड़ जाए। इसलिए हफ्ते में 1-2 दिन थोड़ा सा है ना चले जाते हो, लेकिन बाकी तो घर का ही खाना लगता है। तो घर का खाना के लिए तो वो उस समय का सिस्टम भी था, और उम्र काफी हो गई थी, 25 वर्ष से आगे, 20-22 साल से आगे की उम्र थी। शादी का प्रस्ताव भी था, उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है। और उस समय उनका मन जो था, जब नौकरी से भी उब गया, शादी भी नहीं करना है, तो वो देख रहे थे कि मैं जहां साधना कर सकूं, ऐसा कोई मुझे एक तरह से आलम्बन मिल जाए। और ऐसे समय में पूज्य प्रेम सुख जी महाराज साहब, प्रेमराज जी महाराज साहब, उनका उस क्षेत्र में पदार्पण हुआ। उनके संपर्क में वो युवक आया जिसका नाम ही जन्म से ही गणेश ही था। शायद उनके उस कर्तृत्व को, व्यक्तित्व को माँ बाप ने पहले ही भांप लिया होगा, या प्रकृति ने उनको यही एक प्रकार से उस समय कहीं ये इंट्यूशन दिया। नाम बेटे का गणेश था। दीक्षा के बाद भी उनका नाम जो है तो संपर्क में आए, दीक्षा निश्चित हुई। और दीक्षा भी कहां हुई पता है? जिस गांव में शादी की बात चल रही थी, उसी गांव में दीक्षा हो गई। जहां वो बंधन में बंधने वाले थे, वहीं से उनके मुक्ति की राह प्रारंभ हो।
और दीक्षा के बाद स्वाध्याय और तप को ही उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ ऐसा कार्य बना लिया, एकमात्र कार्य तपस्या और स्वाध्याय, बाकी कुछ नहीं। दीक्षा हुई निक्सर सुद नवमी नगरशूल में। वो मुहूर्त ऐसा जबरदस्त कि उस दिन और एक बालक ने दीक्षा ली, नेमीचंद ने, जिनके गुरु रत्न ऋषि जी थे, और दीक्षा मिरी में हुई, उनका नाम आनंद ऋषि जी रखा गया, जो हमारे स्थानकवासी परंपरा के उस समय में सूरज और चांद के नाम से प्रसिद्ध हुए। अपनी प्रखरता के लिए तपस्वी राज सूर्य के रूप में और अपनी सौम्यता के लिए आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब चांद के रूप में, चंद्र के रूप में, दोनों भी उस समय में हमारे स्थानकवासी परंपरा के ऐसे महापुरुष हुए। इनकी साधना प्रारंभ निक्सर सुद नवमी को हुई। उस समय पूज्य गणेश लाल जी महाराज साहब की, तपस्वी राज की उम्र मात्र 33 वर्ष की थी, 33 इयर्स, युवावस्था थी। और दीक्षा के कुछ समय बाद ही उन्होंने वर्षी तप शुरू कर दिया, एकांतर तप शुरू कर दिया, जो जीवन के आखिरी सांस तक चला। एकाकी विचरण करते रहे, शिष्य हुए, लेकिन उनका वह अपना प्रखर तेज, शिष्यों के लिए भी उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा बराबर रही। लेकिन वे अपनी साधना में एकाकी रहे, लेकिन वन मैन आर्मी से बढ़कर थे। उनका संयम, उनका तप और उनके भीतर में रही हुई वो करुणा, चाहे वो गायों के लिए हो, चाहे वो अपने पास में आने वाले साधर्मिक परिवारों के लिए हो, अद्भुत करुणा थी। और उस करुणा, उस वात्सल्य, उस दया के कारण वे कहीं भी छोटे से छोटे गांव में भी विराजते थे तो भक्तों की भीड़ लगती थी। ऐसे वे तपस्वी राज, जिनका तप, जिनका संयम, जिनके भीतर की दया अद्भुत थी, ऐसे वे तपस्वी राज महाराष्ट्र, कर्नाटक, पूरा दक्षिण, इनके लिए एक ऐसे दीप स्तंभ बने कि जहां लोगों के मन में उन्होंने जैनत्व का ऐसा साहस भरा। जैनत्व का क्या भरा? एहसास हमको है, हम जैन हैं, ये हमको एहसास है, लेकिन हम जैन हैं ऐसा साहस कहने का कहाँ है? ऐसा साहस भीतर में कहाँ है? किसी को अपना परिचय देने में हम 10 बार कतराते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो सारी चीजें तो होनी चाहिए। लेकिन उनका वो ऐसा एक अपना साधना का प्रभाव, उनके वाणी का प्रभाव, उन्होंने प्रत्येक जैन के मन में जैनत्व का साहस भरा, स्वाभिमान भरा, उसे जैनत्व की सही पहचान कराई। आज आपको कट्टरता की पहचान कराने वाले अनेक संत सती जी मिल जाएंगे, लेकिन जैनत्व की पहचान कराने वाले ऐसे महापुरुष बहुत विरले होते, जिन्होंने किसी के किसी प्रकार के आचरण को अपने श्रेष्ठता का विषय नहीं बनाया, जो अपने आप में श्रेष्ठ थे। आज अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए कई बार हमें औरों की तरफ उंगली बतानी पड़ती है, ये यान का है, वे यान का है, मैं यान का है। मैंने बीच में बताया था ना आपको, हम ब्रांडेड, बाकी लोकल। हम 16 आने, बाकी 54। ये ऐसी मानसिकता है, वो महापुरुष की कहीं नहीं थी, ये विषय नहीं थे उनके लिए।
वो तो बस जो भी चाहे उनके पास पहुंचे, तप करो स्वाध्याय सुनो, तप करो स्वाध्याय सुनो, बाकी कुछ नहीं। आए तो तेला करो, अठाई करो, यही उनको सबसे बड़ा होता। और बड़े खुशी खुशी करता था व्यक्ति। सोमवार से लेकर रविवार तक के हर वार को किसी न किसी के वहां जाकर के माथा टेकने वाला ऐसा हमारा जैन, उस महापुरुष के ही उपकार है कि अष्टमी 14 समझने लगा, तेला अठाई पचोले का महत्व समझने लगा। और उस तपस्या के द्वारा उन्होंने हमारे सभी जैन परिवारों में उस शुद्ध ऐसे जैनत्व की वह अलख जगाई, ज्योति प्रकट की। और इसीलिए वे आचार्य नहीं बने, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत महान था। उन्होंने खुद ने इनकार कर दिया था, मैं उसमें नहीं हूं। वे सम्मेलन में भी नहीं पहुंचे। मैंने सम्मेलन का इतिहास बीच में अवसर था, किताब थी तो पढ़ा। वे स्वयं अपनी परंपरा की ओर से जो प्रतिनिधित्व है उसे करने के लिए राजस्थान सादड़ी नहीं पहुंचे, लेकिन वहां जो सवाई माधोपुर और उस तरफ में एक अपनी बहुत बड़ी ऐसी प्रभाव रखने वाले पूज्य राम निवास जी महाराज साहब है, उनको प्रतिनिधित्व दिया था कि आप जो भी उचित समझो हम आपके साथ हैं। और उस समय में समन संघ में सम्मिलित हुए। लेकिन जिन्होंने अपने साधना से अपने उस तप के प्रभाव से अनेकों को धर्म के शुद्ध रूप से जोड़ा, ऐसे वो वास्तव में सद्गुरुनाथ थे, जिन्होंने सत्य से जोड़ा, जिन्होंने पंथ से नहीं सत्य से जोड़ा, धर्म से जोड़ा, जिन्होंने दुकानदारी की नहीं ईमानदारी की बात की। ऐसे हमारे सभी के श्रद्धेय तपस्वी राज जिस समय कर्नाटक में साउथ में पधारे थे, मैंने पढ़ा एक जगह कि एकांतर चलते थे और एक विहार इतना लंबा था कि बीच में एक भी जैन परिवार नहीं, जहां गोचरी पानी सूझती मिलना मुश्किल है। तो उन्होंने कहते हैं उपवास के दिन 80 किलोमीटर और उसके दूसरे दिन 70 किलोमीटर विहार करके 150 किलोमीटर के बाद आहार पानी ग्रहण किया। ऐसे ही थोड़ा ना कोई महापुरुष होता है। अब टैग तो मैं कोई भी लगा लो भाई, मैं अपने आप को महान सिद्ध करने के लिए भले कुछ भी पहन लो कर लो, वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन वास्तव में जो महानता है वो उनके आचरण से, वो उनकी साधना से, वो उनके तप से झलकती। ऐसे ही थे वे महापुरुष, जिनका आचरण, जिनका तप, जिनकी साधना अपने आप में श्रेष्ठ थे। उसके लिए किसी के तुलना की जरूरत नहीं। सम्मेलन में जब चर्चा चली कि जो एक अकेले विहार कर रहे हैं उनको संघ में रखा जाए या नहीं, तो उस समय मैंने ऐसा सुना है कि पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने कहा कि हमारे तपस्वी राज गणेश लाल जी महाराज साहब वो ऐसे महापुरुष है कि जिनके अकेले रहते हुए भी संयमचर्या बहुत श्रेष्ठ है, उनको अपने संग में हमें लेना ही है, रखना ही है। 1962 में देवलोक हुए कर्नाटक गज के श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, और सम्मेलन अपना श्रमण संघ 1952 में बना। पर वे तेजस्वी ऐसे थे, प्रखर इतने थे कि छोटे मोटे जो बीमारियां हैं वो तो ऐसे ही खत्म हो जाती थी। कीड़े मकोड़े जैसे सूरज के तेज में नहीं रहते। अभी देखो बारिश हो गई ना, आप देखोगे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इधर उधर बहुत ज्यादा उभर कर आएंगे, लेकिन जैसे ही धूप खिलेगी
सारी प्रकृति एकदम से शुद्ध बन जाएगी, हवा शुद्ध बन जाएगी। अभी दिल्ली में इतना पोल्यूशन क्यों है? फॉग के कारण है। वहां वातावरण साफ होता ही नहीं। जहां साफ वातावरण न हो वहां एक तरह से सफोकेशन है, और जहां साफ मन न हो वहां पर आचरण की विकृतियां होती। बहुत शुद्ध मन के गुरुदेव स्वयं उनके प्रति एक विशेष ऐसा आस्था का, आत्मीयता का भाव रखते थे। तो ऐसे तपस्वी राज हम सभी को एक श्रद्धा स्थान के रूप में आज भी हमारे बुजुर्गों से, बड़ेरों से मिले ही हमारा भाग्य है। कई लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन किए होंगे, लेकिन अब वो बहुत बुजुर्ग हो गए। कईयों ने उनको प्रत्यक्ष देखा नहीं है, लेकिन उनके प्रति आस्था कूट कूट कर भरी हुई। महापुरुष वही होते हैं, बस सामने है तब तक उनको शाल माला पहना दो, बाद में याद भी नहीं करे, उनको महापुरुष नहीं कह सकते, उनको हमारे पूर्वज कह सकते। महापुरुष तो वो है जो हमको हर पल, हर क्षण, हर घड़ी याद आते, जिनका स्थान केवल प्रतिमा में नहीं, उसके साथ हमारे हृदय में भी होता है। ऐसे वे महापुरुष, आज उनकी जयंती के अवसर पर हमें भी कुछ संकल्प जरूर करना है। सबसे पहला, हम अपनी धर्म के प्रति, अपने जैनत्व के प्रति हो रही आस्था को थोड़ा सा प्रखर बनाए, मजबूत बनाए, हमारे भीतर साहस जगाए। जो साहस उन्होंने हमारे बड़ेरों के भीतर में पहुंचाया था, आज उसे आगे चलाने की बहुत जरूरत है। कल एक भाई हमको मिले, दिल्ली से आए थे। मैंने उनको पूछा, आपकी सामयिक होती है? बोले महाराज साहब, जब तक हमारे पिताजी थे तब तक कभी होती थी, कभी नहीं होती थी, लेकिन पिताजी की 2 सामयिक प्रतिदिन होती थी। पिताजी के जाने के बाद 365 दिन में 350 दिन तो सामयिक होती ही है। मैंने कहा, ये आपने पिताजी की विरासत सही रूप से संभाली। तो वैसे ही हमारा सबका कर्तव्य है कि उन गुरुदेव ने जो हमारे जीवन में सत्य का प्रकाश दिया है, उस प्रकाश को जीवंत रखें। हम अपनी तप आराधना से हमारे जीवन में हर प्रकार के मुश्किलों को पार कर सकते हैं। इस विश्वास को कभी डगमगाने न दे। तप आराधना में जितना हो सके उतना पूरी तरह जुड़े रहे। 100% सारी तकलीफें दूर होती। और उन्होंने जो जीवन में सादगी का ऐसा संदेश दिया, आज भी अगर तपस्वी राज की गुरु धारणा वाला कोई परिवार, कोई व्यक्ति हमको मिलता है, तो उसको हमें कहने की जरूरत नहीं है, उसको हमको परिचय देने की जरूरत नहीं कि मेरी गुरु धारणा तपस्वी राज की है। उसका वेश बता देता है। ये सादगी, ये उसको गुरुदेव से मिली हुई ऐसी बहुत बड़ी धरोहर है, विरासत। तो उन्होंने जो सादगी का हमको संदेश दिया, हम आज के इस स्टेटस के युग में थोड़ा सा उसको भी ध्यान रखें। सुनते समय अच्छा लगता है, लेकिन जब प्रसंग आता है, नहीं लोग कई किला मने तो करनो ज पड़े, मने तो यो करनो ज पड़ेला, ऐसा करते करते न जाने कहाँ तक पहुंच जाते हैं। जो लाखों में निपटता था, अब करोड़ों तक आपका बजट पहुंच गया है। हम लोगों को अपने जीवन में, अपने समाज जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में इन सूत्रों को ध्यान में लेकर आगे बढ़ना है। तो तपस्वी राज की जो कृपा हम सभी पर है, वो और अधिक रूप से बरस सकती है। आप सभी उस महापुरुष के प्रति अपनी आस्था, श्रद्धा को रखते हुए उनकी शिक्षाओं को, उनके जीवन के कुछ सूत्रों को अपने जीवन में भी आत्मसात करने का ध्यान रखें। इन्हीं मंगल भावों के साथ नमो आर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो जैनम, नमो लोये सब्ब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणम प्रपज्जामि।